हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इसे हम नरेशन भी बोल सकते हैं। तो ये टॉपिक क्लास 9 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जो भी बच्चे 9 10th वाले इसको फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो उनके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि जो बच्चे 12th और 11th में होते हैं वो एक बार पढ़ चुके होते हैं तो उनके लिए समझना थोड़ा आसान होता है। लेकिन जो बच्चे 9 10th में होते हैं उनके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और ये बोर्ड एग्जाम में इसमें से जरूर आता है कुछ ना। सबसे पहले जो उसका मुख्य काम होता है कि प्रोनाउन को बदलना। प्रोनाउन आप कैसे बदलेंगे? यदि आपको प्रोनाउन के बारे में जानकारी नहीं है तो फिर आप डायरेक्ट नहीं बना सकते। फिलहाल मैंने एक यहाँ पे प्रोनाउन का चार्ट बना रखा है। इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम आपको समझाएंगे और मैं आपको बहुत ही बेहतर तरीके से बताऊंगा कि प्रोनाउन किस तरह से बदलते हैं। यदि आपने प्रोनाउन बदलना सीख लिया तो समझिए आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का 1/4 जो है कार्य कर लिया। 1/4 मतलब 25% आपने सीख लिया। और यदि मैं इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, लगभग 1 डेढ़ घंटे की वीडियो होगी। इसीलिए हम इसको जो है पार्ट्स में डिवाइड करके बनाएंगे ताकि आपके भी समझ में आए और वीडियो भी छोटी रहे। तो सबसे पहले देखिए, ये प्रोनाउन का चार्ट है। फर्स्ट पर्सन, इसमें 2 प्रोनाउन होते हैं आई बी, इनके दो दो होते हैं मी माई। हालांकि ये प्रोनाउन नहीं होते, ये पॉजेसिव केस होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन मैंने इसी में लिख दिया क्योंकि यही यूज किए जाते हैं प्रोनाउन में। तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। तो आई मी माई, बी अस अवर, ये तो हो गए फर्स्ट पर्सन में। अब देखते हैं सेकंड पर्सन में एक ही प्रोनाउन होता है यू यू योर, ठीक है। तो हर किसी के दो दो प्रोनाउन होते हैं। आई है तो आई के 3 हो गए, 1 2 3। बी के 3 हो गए, यू के भी 3 हो गए। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही शी दे इट, और कोई नाम आ सकता है, कोई भी नाम हो सकता है। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं ही हिम हिज, सी हर हर, दे देम देयर, इट इट्स। अब देखिए, ये सब्जेक्ट में यूज होंगे, जब भी सब्जेक्ट रखेंगे तो ये सब्जेक्ट में यूज होंगे। ये प्रोनाउन ऑब्जेक्ट में यूज होंगे, और ये पॉजेसिव केस। इनके साथ एक नाउन जरूर लग के आएगा, जैसे मेरा घर, तुम्हारी किताब, उनके फल, उसकी कार, उसका पेन, उनके बगीचे, ठीक है। इस तरह से ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं तो इनके साथ एक नाउन जरूर लगकर आता है। तो सब्जेक्ट में जब यूज करेंगे तो ये वाले प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट में ये वाले प्रोनाउन, और पॉजेसिव के साथ चाहे सब्जेक्ट में यूज हो या ऑब्जेक्ट में यूज हो, इसको पॉजेसिव केस ही रखते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में 6 प्रोनाउन, सेकंड पर्सन में 3 प्रोनाउन, और थर्ड पर्सन में 1 2 3 4। तो ये प्रोनाउन बदलेंगे फर्स्ट पर्सन के, सेकंड पर्सन के बदलेंगे, लेकिन जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है ये कोई भी प्रोनाउन बदलेंगे, ये नो चेंज होते हैं। थर्ड पर्सन नो चेंज, इसका कोई भी प्रोनाउन डायरेक्ट नरेट में नहीं बदला जाएगा। जब भी हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, डायरेक्ट नरेशन करेंगे इसका, तो थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन नहीं बदला, जैसा है उसको वैसे ही रखेंगे, एज इट इज रखेंगे। बस सेकंड पर्सन बदलेगा और फर्स्ट पर्सन बदलेगा। देखिए, इस वाले भाग को ही सेज टू मी, इधर कामा लगा, इन्वर्टेड कामा, यू आर ए डॉक्टर। तो इसमें 2 सेंटेंस है, पहला सेंटेंस ये है और दूसरा सेंटेंस ये है। होता क्या है, इसमें 2 सेंटेंसेस को मिला के हम एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है। इस सेंटेंस में ये हमारी वर्ब है, मैन वर्ब से, इसका सब्जेक्ट ये है और इसका ऑब्जेक्ट ये है। यहाँ पे हमारी ये मैन वर्ब में ये आर आ रहा है मुख्य क्रिया में, तो इसका सब्जेक्ट ये है यू और इसका ऑब्जेक्ट ये है डॉक्टर। तो इस बात का बहुत ही ध्यान रखना कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है। अगर यदि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में आप ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर गड़बड़ करेंगे, फिर यहाँ से जो है आप प्रोनाउन नहीं बदल पाएंगे। इसीलिए हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लिख दिया। यदि सब्जेक्ट में कोई प्रोनाउन आ रहा है तो उसको सब्जेक्ट में यूज करेंगे, यदि ऑब्जेक्ट में आ रहा है तो उसका ऑब्जेक्टिव कैसे यूज करेंगे। अब देखिए, इस वाले भाग को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। इन्वर्टेड कामा से पहले का भाग इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और इस वाले भाग को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसे रिपोर्टिंग स्पीच और इसे रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो क्या हो सकता है? एक सिंपल सेंटेंस हो सकता है जिसमें इज एम आर बाज वर्ब विल बी शैल बी मैन मुख्य क्रिया के रूप में यूज होते हैं।
टेंस कैटेगरी का हो सकता है, राम खाना खाता है, तुम कहाँ जा रहे हो, वह फल तोड़ चुका है, इस तरह के सेंटेंस होते हैं। मॉडल का हो सकता है, मॉडल वर्ब कैन, कुड, में, माइट, शुड, वुड, हैज टू, हैव टू, इज टू। उसके बाद इम्परेटिव हो सकता है, आदेश वाले वाक्य। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऑप्टेटिव हो सकता है। तो इतना यदि आपको नहीं आ रहा है, ये बेसिक है, डायरेक्ट डायरेक्ट सीखने के लिए आपको इतना आना ही चाहिए। यदि आपको इतना नहीं आ रहा तो फिर आप डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं सीख पाएंगे। तो इतना आपको आना चाहिए, ये बेसिक है। देखिए अब इसमें सबसे पहला हम जो कार्य करेंगे वो प्रोनाउन बदलने का। सबसे पहला कार्य डायरेक्ट डायरेक्ट में होता है कि आप प्रोनाउन को बदलना सीखें, उसके बाद अन्य चीज़ें सीखें। तो ये प्रेजेंट में हमारी वर्ब है, तो इसको हम बदलेंगे ही टेल्स, से को बदलेंगे टेल में, यहाँ यस लगा है तो इसमें भी यस ऐड करेंगे, ही टेल्स। टू हट जाएगा, ही टेल्स मी। कामा इधर लगेंगे, दोनों कामा हट जाएंगे, कामा इनवर्टेड कामा दोनों। यहाँ पे दैट का प्रयोग करेंगे, जब कामा हटाएंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे, इसका मतलब होता है की। अब देखिए हमने कहा कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज, कोई भी नहीं बदलेगा थर्ड पर्सन, केवल सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जो बदलेंगे वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से। ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है, इसके सब्जेक्ट से बदलेंगे। और जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से। इसका ये ऑब्जेक्ट है, हमने पहले बताया कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का बहुत ध्यान रखना है। तो सब्जेक्ट ये है, इसका ऑब्जेक्ट ये है, इस क्रिया का सब्जेक्ट ये है, इसका ऑब्जेक्ट ये है। अब यहाँ सेकंड पर्सन आया, सेकंड पर्सन यू, तो यू को हम बदलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से। रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट ये है मी, तो इसको बदलेंगे हम मी से। बदलने का मतलब है कि इसको हम हटाएंगे और इसको लगाएंगे, बदलने का यही मतलब, रिप्लेस करते हैं। तो मी, अब यहाँ से ये सेंटेंस पूरा हो गया। एक कंजंक्शन का काम करता है की, इसका मतलब होता है की। अब यहाँ से हम दूसरा सेंटेंस चालू करेंगे। तो जब भी हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं। ये अफर्मेटिव बनेगा, अफर्मेटिव बनते ही सेंटेंस, तो इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो आई को जब सब्जेक्ट में ले जाएंगे, जैसे आई है ऑब्जेक्ट में जाएगा तो बी हो जाएगा, और जब सब्जेक्ट में आएगा तो इसको आई ही रखा जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट में आई रखा जाता है और क्रिया के बाद यदि जा रहा है तो मी रखा जाएगा। तो यहाँ पे मी है, अब मी सब्जेक्ट में जाएगा तो आई हो जाएगा, आई। अब इसके साथ देखिए वर्ब भी बदलेगी, यहाँ पे आर है, आई के साथ सिंपल प्रेजेंट में एम का प्रयोग होता है, आई एम ए डॉक्टर, और ये इन्वर्टेड कामा हट जाएगा, सेंटेंस कंप्लीट। तो ही टेल्स मी दैट आई एम ए डॉक्टर। तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन था, यहाँ से बदला ऑब्जेक्ट से। यदि कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता तो फिर वो यहाँ से बदला जाता है। अगला देखिए, आई से टू हिम यू डू नॉट बीट हिम। आई से टू प्रेजेंट में है, से, तो आई टेल। देखिए यहाँ यस का प्रयोग नहीं हुआ है इस क्रिया में, तो यहाँ भी हम यस का प्रयोग नहीं करेंगे। टेल हिम, टू हट जाएगा, आई टेल हिम, आई टेल हिम, कामा हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, आई टेल हिम दैट। अब देखेंगे यू, यू कौन सा पर्सन है, पर्सन देखना सबसे पहले, कोई भी प्रोनाउन आ रहा है तो यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से। तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में हिम, इसको बदलेंगे यहाँ से, हिम। हिम किससे बना है, हिम बना है ही से, यानी जब सब्जेक्ट में आएगा तो ही रखा जाएगा और ऑब्जेक्ट में जाएगा तो हिम हो जाएगा। तो यहाँ से दूसरा दैट के बाद दूसरा सेंटेंस, नया सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो ही को, हिम को हम इधर लाएंगे सब्जेक्ट में, तो ये ही हो जाएगा, ही डू नॉट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू डज का प्रयोग होगा। अब यहाँ पे यू था, जब डू लगा था, यहाँ पे ही के साथ डज का प्रयोग होगा, ही डज नॉट बीट। अब देखिए हिम, हिम कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन नहीं बदलता, जो जैसा है उसको वैसे ही रखेंगे एज इट इज। तो बीट हिम, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा हट जाएगा, ये हमारा नरेशन हो गया। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन नो चेंज, जैसा है उसको वैसे ही रखेंगे। अगला सेंटेंस देखिए, बी से, सॉरी यहाँ पे एस लग गया, बी से, बी के साथ बी से टू देम, तो बी
से टू को टेल में बदलेंगे, वी से टेल देम, कामा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, दैट ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, नो चेंज, उसको वैसा ही रखेंगे जैसा है, ही कैन। ये किसका आ गया, मॉडल वर्ब। ही कैन डिफीट यू, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। कहाँ से बदलेगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से, यानी ये जो है यहाँ से बदलेगा, देम से। अब देखिए ये यू कहाँ आया है, ऑब्जेक्ट में, क्रिया के बाद। ये हमारी मैन वर्ब है, मुख्य क्रिया के बाद आया है, तो जो मैन वर्ब किया था वो ऑब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। तो अब इसको हटाएंगे और इसको लगाएंगे। प्रोनाउन बदलने का ये मतलब होता है कि रिप्लेस करना। तो यू को हटाएंगे और देम को लगाएंगे। अब देम कहाँ जाएगा, ये हमारी मैन वर्ब है, मैन वर्ब के बाद देम जाएगा, तो देम ऑब्जेक्ट में जा रहा तो ऑब्जेक्ट में देम ही रहेगा, देम ऑब्जेक्ट में जा रहा तो देम रखेंगे इसको। यदि इसको हम सब्जेक्ट में रखते हैं यहाँ पर, ये सब्जेक्ट है हमारा इस सेंटेंस का, दैट के बाद एक कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। यदि देम को यहाँ रखते तो ये दे हो जाता है, लेकिन ये क्रिया के बाद रखा जाएगा तो देम ही रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट में देम ही रहता है। ये सब्जेक्ट में रहता तो ये दे हो जाता है। अगले देखिए सेंटेंस, राम सेज, राम सेज, यहाँ टू नहीं लगा है, मी हिम कुछ भी नहीं लगा इसमें, यानी इसमें सब्जेक्ट नहीं आया है। तो राम सेज, तो जिसमें सॉरी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो से को हम सेम रहे एस टी रखते हैं, टेल नहीं बदलेंगे, टेल में नहीं बदलेंगे। सेज है तो सेज ही रखेंगे, राम सेज दैट, कामा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। यानी जब ऑब्जेक्ट आएगा तो से टू को टेल में बदलेंगे, यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेज को, सेज है या से उसको एस टी रख देंगे। आई देखते हैं कौन सा पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से बदलेगा। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट राम है, तो आई को बदलेंगे राम से। अब देखिए बदलने का मतलब है आई को हटाएंगे, राम को लगाएंगे, तो राम का हम नाम नहीं लिख सकते क्योंकि प्रोनाउन के रूप में हमें इसका यूज करना है। तो लड़का है उसको ही मानेंगे, मान लीजिए राम है, राम को हम ही मानेंगे। यदि यहाँ पे कोई लड़की होती तो उसे सी मानते। जब भी किसी का नाम आ रहा है और हमें बदलना पड़ रहा है, तो लड़का है तो ही मानेंगे, लड़की है तो सी मानेंगे। तो ही को उधर ले जाएंगे, ही कहाँ पहुँचेगा, सब्जेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है तो ही को सब्जेक्ट में ही रखेंगे। ही वॉज, और ही के साथ भी क्रिया वॉज लगती है, ही वॉज ए गुड प्लेयर, फुल स्टॉप। तो हम लोगों ने सीखा कि जब भी कोई प्रोनाउन इस रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन बदले जाते हैं, थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन नहीं बदला जाएगा। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हमेशा यहाँ से बदलेगा, जो इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा, इसमें इसकी जगह जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से सेकंड पर्सन यू, तीन प्रोनाउन होते हैं यू यू योर, तो वो हमेशा यहाँ से बदले जाएंगे। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हमेशा यहाँ से बदले जाएंगे। आई से टू हिम योर ब्रदर इज इन द होम, रिपोर्टिंग स्पीच है, इधर रिपोर्टेड स्पीच है। देखेंगे इसमें कौन सा प्रोनाउन आया है, इसमें योर, योर ब्रदर, योर सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं, तो ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यहाँ से बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से। तो आई से टू को बदलेंगे टेल में, आई टेल हिम, आई टेल हिम, कामा हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। योर ब्रदर, योर यू से बना है, योर पॉजिटिव केस है, तो हिम इसका भी पॉजिटिव केस ही लगाना पड़ेगा, यानी हिम का पॉजिटिव केस हिज, तो यहाँ लगाएंगे हिज ब्रदर इज इन द होम। आई टेल हिम दैट हिज ब्रदर इज इन द होम, इस सेकंड पर्सन था तो ऑब्जेक्ट से बदला गया ही। तो देखेंगे इसमें प्रोनाउन कौन कौन से बदलेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच में कोई प्रोनाउन नहीं बदलता, सिर्फ इसमें वर्ब को बदलना पड़ता है। तो सी सेज टू को टेल्स में बदलेंगे, टेल्स अस दैट
माई। माई किससे बना है? आई से बना है माई। फर्स्ट पर्सन है, बदला जाएगा क्योंकि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नहीं बदला जाता है। आई से बना है माई। अब देखें तो इसको माई को बदलेंगे, फर्स्ट पर्सन के जितने भी प्रोनाउन हैं 6 प्रोनाउन होंगे, आई के 3, बी के 3, तो 6 प्रोनाउन, वो सारे प्रोनाउन पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी आएंगे वो यहीं से बदलेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से। तो आई से बना है माई। अब सी से क्या बनेगा? सी का पॉजेसिव केस, सी का पॉजेसिव केस हर। हर फादर, हर फादर टीचेस यू। यू सेकंड पर्सन में बदला जाएगा, कहाँ से बदलेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से, यानी इसको हम यहाँ से बदलेंगे, इसको हटाएंगे और इसको लगाएंगे, तो ये ऑब्जेक्ट में जाएगा। अस, ऑब्जेक्ट में अस ही रखा जाता है, अस। तो इस तरह से ये प्रोनाउन बदले जाते हैं। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट से बदले जाएंगे। 6 प्रोनाउन होते हैं फर्स्ट पर्सन में, आई, मी, माई, बी, अस, अवर। ये सारे प्रोनाउन यहाँ से बदले जाएंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से। और सेकंड पर्सन के जितने भी प्रोनाउन, 3 प्रोनाउन हैं सेकंड पर्सन के, वो सारे प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से बदले जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।